Hello बच्चों, let's see the question says the distance between the circumcenter and orthocenter of the triangle whose vertices are 0, 0, 6, 8 and -4, 3 is L. Then the value of L upon under root 5 is. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन. की कॉन्सेप्ट we know that if ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज द ए बी सी. if triangle ABC is right angle triangle, then orthocenter will be. देखो हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री है. तो जिस जिस पॉइंट पर 90 डिग्री बनता है, जो हमारा वहां कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, आर्थो सेंटर. तो आर्थो सेंटर विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड circumcenter will be. देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है, तो उस राइट एंगल के सामने वाली जो साइड्स होती है इसका मिड पॉइंट होता है. इसका हमारा मिड पॉइंट लेट हमारा क्या होगा एम. तो यहाँ से लिखेंगे दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC line and if x1, y1, x2, y2 are two points then distance between them that is a d is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारे वर्सेस क्या दिए, 0, 0, 6, 8 एंड -4, 3. यहाँ पर एक हम देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में. एट हमारा ये कोई ट्रायंगल है. ये हमारा क्या है ट्रायंगल. ये हमारा पॉइंट क्या है 0, 0, 6, 8 दैट इज द 6, 8 और तीसरा हमारा वर्टेक्स क्या है -4, 3. ये लेट हमारा पॉइंट ए है, ये क्या है बी है और ये क्या हमारा सी है. तो देखो इसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है. तो हम देखो स्लोप निकालेंगे ए बी लाइन का. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 - 0 अपान 6 - 0. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 8/6. दैट इज द, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज द 4/3. तो ए बी का हमारा स्लोप कितना है, दैट इज द m1 इज इक्वल टू 4/3. सेम है यहाँ पर हम ए सी लाइन का स्लोप निकालेंगे, दैट इज द स्लोप ऑफ AC line
तो AC लाइन का हमारा स्लोप यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 3 माइनस 0 अपान -4, 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -3/4। लेट हम इसे लेट करते हैं M2। देखो M1 और M2 का अगर मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल हो जाए तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी। तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो M1 हमारा यहाँ पर कितना है, दैट इज 4/3 और M2 कितना है -3/4। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -1। तो वो कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, -1 बचेगा। मीन्स ये लाइन परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा कैसा बना, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस पॉइंट पर ये राइट एंगल बनता है तो वो हमारा पॉइंट क्या होता है, आर्थो सेंटर। ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। तो यहाँ से हमारा आर्थो सेंटर क्या बनेगा, दैट इज द आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर आर्थो सेंटर इज इक्वल टू 0,0। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका सरकम सेंटर क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होगा, BC लाइन का मिड पॉइंट। लेट हमारा यहाँ पर क्या है, M। सरकम सेंटर हमारा क्या बनेगा यहाँ से, दैट इज द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ BC लाइन। BC लाइन का मिड पॉइंट बनेगा। तो BC का हमारा मिड पॉइंट क्या होगा, -4 + 6, दैट इज -4 + 6/2, कामा y के लिए क्या बनेगा, 3 + 8, दैट इज 3 + 8/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से -4 + 6 2/2, दैट इज 1 - 11, 1,11/2। तो सरकम सेंटर हमारा क्या बना, 1,11/2। ऑर्थो सेंटर हमारा यहाँ से क्या बना, 0,0। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है कितनी, L। तो मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 1,11/2 इज कितनी हमारी गिवन है, दैट इज द L। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें L इज इक्वल टू कितना मिलेगा, दैट इज द L इज इक्वल टू 11/2। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, 11/2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज L इज इक्वल टू 121/4 प्लस 1 अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज L इज इक्वल टू 125/4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू 125 को क्या लिखेंगे, 25 × 5/4। तो यहाँ से हमें L इज इक्वल टू कितना मिलेगा, दैट इज 5/2 इंटू √5 इज इक्वल टू L। देखो हमें L इज इक्वल टू कितना है, 5/2 इंटू, और हमें डिस्टेंस किसकी फाइंड आउट करनी है, सॉरी, देन द वैल्यू ऑफ L/√5। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वैल्यू ऑफ L/√5 इज इक्वल टू 1/√5। और L इज इक्वल टू हमारा कितना है, दैट इज 5/2 इंटू √5। तो √5 से √5 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, दैट इज 5/2 इज इक्वल टू L/√5। तो हमारा आंसर क्या है, द फाइनल आंसर इज L/√5 इज इक्वल टू 5/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।